फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की एक पोयम है दोस्तों, उसका नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखा था फोबे कैरी ने। ये पोयम दोस्तों एक बैलेड है। अब आप पूछिएगा कि बैलेड क्या होता है, तो बैलेड एक ऐसी पोयम होती है जो कि स्टैंजास में डिवाइड होती है और ये एक छोटी सी एक स्टोरी कहेगी, यानी इस पोयम में एक स्टोरी भी होगा। अब अगर हम पोयम में चलते हैं तो हम देखेंगे द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अब नॉर्थलैंड कहाँ है, क्योंकि उसी के लीजेंड की बात हो रही है, तो नॉर्थलैंड उसे कहते हैं दोस्तों। जब हम इस अर्थ को, इस ग्लोब को अगर हम बिटवीन में काटेंगे इक्वेटर में, तो उसके ऊपर अगर आप देखिएगा तो रसिया वगैरह जितना भी लैंड आता है, यूरोप वगैरह, वो सब के सब नॉर्थलैंड कहलाएंगे और उसी का जिक्र है यहाँ पे, नॉर्दर्न लैंड की। स्टार्टिंग में पोइट कहते हैं कि तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थलैंड जो है ना, वहाँ पे आवर्स बहुत लंबे होते हैं। और इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वहाँ की रात बहुत लंबी होती है, क्योंकि ठंड के टाइम में ना दिन बहुत छोटा हो जाता है और रात काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि 24 घंटा पुराना है और दिन जो है वो 7-8 घंटे की हुई, तो पूरे के पूरे 16 आवर जो है वो रात ही रह जाती है। तुम सो के उठ जाओगे, उग जाओगे, लेकिन दिन खत्म ही नहीं होगा, यानी कि जो 16 घंटे की रात है वो पूरी खत्म ही नहीं होगी। हमें पोइट हमें वहाँ के रहने वालों के बारे में बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो एक रेंडियर को रखते हैं और एक स्लेट जैसा रखते हैं, वो उनकी गाड़ी होती है। जैसा कि आपने सांता क्लॉज को देखा होगा कि वो अपने रेंडियर्स में आता है, उसी तरह के लोग वहाँ रहा करते थे और वैसे ही रेंडियर में इधर उधर जाया करते हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमेशा ओढ़े हुए होते हैं स्वेटर वगैरह, क्योंकि ठंड बहुत है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं तो वो ऐसा लगता है ना जैसे कि बियर हैं, यानी भालू की तरह पूरा उसका, जैसे भालू का बाल उगा रहता है वैसे वो स्वेटर पहने हुए रहते हैं, पूरा ढका हुआ। और इसके बाद वो थर्ड स्टैंजा में बताते हैं, वो यहाँ के लोगों की, यानी कि नॉर्थर्न के लोगों के बारे में और बताते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो एक स्टोरी बताते हैं अपने बच्चों को, ताकि उन्हें एक लेसन मिल सके, सीख मिल सके। और मैं भी तुम्हें वही स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि तुम भी बच्चे हो और तुम्हें भी ये सीख मिले मेरी स्टोरी से, यानी इस स्टोरी से। तो आयो हम एक सीख लेते हैं और ये स्टोरी को सुनते हैं। बताते हैं कि एक समय की बात है, वहाँ पे एक संत रहा करता था, उसका नाम था सेंट पीटर। और वो जगह जगह जाते थे और बताते थे, प्रीचिंग करते थे। यानी प्रीचिंग का मतलब होता है यहाँ दोस्तों गिव मोरल रिलीजियंस एडवाइस, यानी कि मोरल वैल्यूज को बताते थे, एडवाइस देते थे। और ये बताने के बाद वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम उसे जानते होगे, जस्ट ही डिड यू नो। मैं सोचता हूँ कि तुम बाबा वगैरह के बारे में जानते होगे, जो कि अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं और एडवाइसेस देते हैं। तो वैसे ही थे वो। उसके बाद पोइट कहते हैं, स्टोरी शुरू होती है कि वो जो बाबा थे ना, वो किसी के दरवाजे पे जाते हैं, वही भिक्षाम देही, और वो काफ़ी दूर दूर से आए हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपना स्पिरिचुअलिटी हर जगह फैलानी होती है। तो वो पूरा अर्थ घूम के आते हैं, काफ़ी थके हुए होते हैं। तो वो उस दरवाजे के दूसरे साइड एक औरत आती है जो कि एक बेकरी ओन करती है। कहती है कि रुकिए बाबा, मैं आपके लिए एक केक बना देती हूँ, एक ब्रेड बना देती हूँ। बाबा भी थका हुआ होता है दिन भर का, और वो कहता है भिक्षाम देही। तो वो कहता है ठीक है, मेरे लिए तुम एक केक बना दो जब तुम कह रही हो तो अब वो सो ही सी मेड, अब वो बनाने चली जाती है, एक छोटा सा केक बनाती है और उसको बेक करती है। पर जब वो उसे देने जाती है तो वो देखती है कि ये तो काफी बड़ा है, मैं इतना बड़ा केक गिव अवे कर दूं। केक को वहीं छोड़ देती है और फिर जाती है उससे भी छोटा केक बनाने को। पर जब वो देने जाती है तो फिर उसे लगता है कि मैं इतना बड़ा केक दे दूं। अब वो तीसरी बार क्या करती है कि जो बचा खुचा होता है ना मटेरियल, जो गिर वगैरह जाता है, जो बच जाता है, उससे एक बनाती है केक। पर उसे देने में भी उसे लगता है कि मैं इतना बड़ा दे दूं।
उसे कहती है कि मैंने 3 बार केक बनाया और जब भी मैं उसे देखती हूँ केक को बनाना स्टार्ट करती हूँ तो वो बहुत छोटा लगता है। मैं खाती हूँ तो भी छोटा लगता है, पर जब मैं देने जाती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है। अब ये कैसे होता है? क्योंकि दोस्तों वो थी लालची और कंजूस किस्म की औरत होगी, इसलिए उसे देने टाइम लग रहा है कि बहुत बड़ा दे रही हूँ और खुद खाती है तो लगता है छोटा सा खा रही हूँ। अब ये सब उसकी हरकतें देखकर बाबा को आ जाता है गुस्सा, और गुस्सा बाबा क्या करता है आप जानते हैं। वो अपना कमंडल उठाते हैं और उससे निकालते हैं और बोलते हैं जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक चिड़िया बन जाएगी। पहले वो ये भी कहते हैं हे सेल्फिश, थोड़ा गुस्सा में बोलते हैं कि सेल्फिश लड़की, तुम्हारे अंदर जरा सा भी प्रेम भाव नहीं है। तुमने मुझे शेल्टर भी नहीं दिया और तुमने मुझे खाना भी नहीं दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक चिड़िया बन जाएगी और तुझे पता चलेगा कि एक शेल्टर खोजने में और खाना खोजने में कितना दर्द होता है और कितना मेहनत करना पड़ता है। और वो बन जाती है एक चिड़िया और उसकी लाइफ हो जाती है बोरिंग, और कितना हार्ड वर्क उसे अब करना होगा, क्योंकि बाबा उसे बता देते हैं चिड़िया में वुड पिकर। वुड पिकर आप जानते होंगे जो लकड़ी से, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ये वुड पिकर होता है। इसका काम होता है कि वो अपने चोंच से लकड़ियों को तोड़े और उसके बाद उससे खाना निकाले। उसे इतना हार्ड काम दे दिया था। उसके अब बाबा का श्राप काम करता है और वो वुड पिकर में बदल जाती है। उसके बाद उसका काम बस इतना ही होता है कि उसके सर पे एक कैप होता है रेड कलर का, जैसा आप देख रहे हैं, और उस रेड कलर के कैप में रहती है। उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और वो एक पक्षी बन जाती है। आज भी जो स्कूल जाते हुए बच्चे होते हैं वो उस वुडपीकर को देखते हैं और देखते हैं कि वो कितना मेहनत करता है थोड़े से खाने के लिए, और उसकी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। उसका एक ही काम है कि डेली जाना है और वुड को खोदना है और उसमें से कीड़े निकालने और खाने हैं। और यही वो संत उसे श्राप देकर चला गया उस लेडी को सबक सिखाने के लिए कि वो काफी ज्यादा कंजूस थी। अब कंजूसी करे बैठ के। तो देखो दोस्तों, इससे रियलिटी का तो कोई संबंध नहीं है कि ये सच है या झूठ है ये कहानी, पर इसमें लेसन बहुत अच्छा है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर वो संत को थोड़ा सा केक दे ही देती तो क्या होता। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जिसको जिसकी जरूरत है और हमारे पास अगर ज्यादा है तो हमें उसे दे देनी चाहिए वो चीज। ये पूरा सिखाती है हमें। तो आपको ये पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी एक्सपीरियंस कैसी थी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।